हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक और नया टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कि जो फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं, जब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो गुडविल की हमने ट्रीटमेंट कैसे करनी है। लास्ट वीडियोज में आपने देखा होगा बच्चों, मैंने आपको समझाया था कि गुडविल को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड समझाए थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसमें आपने समझा, सुपर प्रॉफिट मेथड जिसमें आपने समझा, और थर्ड मेथड हमने किया था कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें से जिस भी मेथड से हमें क्वेश्चन में बोला गया है हमने उससे गुडविल कैलकुलेट की। अब उस गुडविल की हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, चेंज होती है। अब गुडविल से पहले एक टॉपिक था जो लेक्चर फर्स्ट में समझाया गया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालना। तो इस टॉपिक के अंदर हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। जो फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया गया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं वो, और उसके बाद जो अगले लेक्चर्स में आपको समझाया गया था गुडविल की कैलकुलेशन। क्लियर? कई क्वेश्चन में हमारे पास गुडविल गिवन होती है पर कई में हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। जब हमने ये दोनों काम कर लेने हैं, गुडविल कैलकुलेट कर ली, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकाल ली, उसके बाद हमारी जर्नल एंट्री बनती है। वो जर्नल एंट्री क्या बनती है, याद रखना बच्चों, गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होगा। ठीक है, जो भी गेनिंग पार्टनर्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और क्रेडिट क्या होंगे, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे, यानी कि जिन्होंने हिस्सा क्या किया होगा, सेक्रीफाइस किया होगा, वो क्या करने आपने, क्रेडिट करने। क्लियर है? जर्नल एंट्री आपने याद रखनी है, ये आगे भी यूज होगी कि जो भी पार्टनर, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है तो किसी ना किसी पार्टनर को तो गेन हो रहा होगा और किसी ना किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा होगा। तो जो भी आपके क्वेश्चंस में जब आप सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालोगे तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको आपने अपनी जर्नल एंट्री में क्या करना है, डेबिट करना है, और जो भी पार्टनर अपने हिस्से को सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उसको क्या करना, आपने क्रेडिट करना है। तो जर्नल एंट्री समझ आ गई, गेनिंग पार्टनर क्या होता है, डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। रीड कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:1। ठीक है, हमें तीन पार्टनर बोले गए हैं ए, बी, सी, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किसमें डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं 5:1 में। इट वाज डिसाइडेड दैट with effect from 1st April 2024 the profit sharing ratio will be 9, 6 and 5। ठीक है, कि 1 अप्रैल 2024 के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो कितनी हो जाएगी, 9, 6, 5। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। पहली लाइन में हमें क्या बता दिया गया, ओल्ड रेशियो कि ये थी, उसके बाद चेंज क्या किया कि नई रेशियो क्या बन जाएगी आपकी 9, 6, 5। गुडविल कैसे वैल्यूड करने बताया उन्होंने, 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट, यानी कि 3 सालों के प्रॉफिट का आप एवरेज लोगे और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है, 2, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे अपनी गुडविल। प्रॉफिट हमारे पास गिवन है फॉर 2021 एंड 22, 22 एंड 23, 23 एंड 24। ठीक है, 3 सालों के हमारे पास प्रॉफिट ये गिवन है 48,000, 42,000 एंड 60,000 रिस्पेक्टिवली। तो 3 इयर्स के हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, इससे हम अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा गुडविल आ जाएगा। क्लियर है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने क्या करना है, गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए नेसेसरी जो जर्नल एंट्री है वो पास करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें इसमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, क्योंकि गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है तो गुडविल की कैलकुलेशन हमें आनी चाहिए कि हमने गुडविल कैसे कैलकुलेट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन से मेथड से बोला है हमें, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो हम यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करने हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बोला गया था, 3 सालों के जो टोटल प्रॉफिट है उनका एवरेज लेना है। तो टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय 3। क्लियर है? तो तीनों सालों के जो हमें प्रॉफिट बोले गए हैं इट इज 48,000, 42,000 एंड 60,000, उसका हम एवरेज निकालेंगे। 48,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 3। क्लियर है? जब हम इन सबको प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम रुपीज 50,000।
क्लियर है? ये क्या आ गया हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हम अपनी गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट दैट इज ₹50,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो क्वेश्चन में हमें गिवन थे, दैट इज 2 years परचेज। तो 2 years से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इट विल कम ₹1 लाख। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बच्चों? अपनी गुडविल। फर्स्ट स्टेप हम कर चुके हैं। हमें दो चीजें मैंने बोला था ना कि हमें चाहिए कि जब हमने गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझनी है, तो एक हमारे पास गुडविल की वैल्यू होनी चाहिए जो हमने कैलकुलेट कर ली है, और एक हमारे पास क्या आना चाहिए? सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, जो आपको लेक्चर फर्स्ट में समझाया गया था। ठीक है, वो हमें चाहिए। उसके लिए हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी, कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग। ओल्ड रेशियो लिखते हैं पहले तीनों की। ओल्ड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। क्लियर? ये हमारे पास गिवन है 5:1, 5:4:1। न्यू रेशियो तीनों की, ए, बी एंड सी की, इट इज 9, 6 एंड 5। 9:6:5। क्लियर है? ये हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों है। अब हम अपना सेक्रीफाइस या गेन जो भी है सबका निकाल लेंगे। सेक्रीफाइस एंड गेन ए का निकालते हैं। हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड माइनस न्यू का। ठीक है, ओल्ड कितनी है? 5, 4, 9, 1, 10, 5/10 माइनस 9, 6, 15 और 5, 20, दैट इज 9/20। क्लियर है? इसका एलसीएम लेंगे 20, 10 2 जा 20, 2 से 5 2 जा 10, माइनस 9। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 1/20। देखिए आंसर प्लस में निकल रहा है, तो जिसका फॉर्मूला लगाया है वही है। हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके, तो इसने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया। क्लियर? ओल्ड माइनस न्यू रेशियो फॉर्मूला किसका होता है? सेक्रीफाइस का होता है। और अगर आंसर प्लस में निकल रहा है तो पार्टनर ने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। ऐसे ही हम अपना बी का कैलकुलेट करेंगे। बी का ओल्ड शेयर कितना है? 4/10 माइनस न्यू शेयर कितना है? 6/20। कैलकुलेट कीजिए। 20, 4 जा 8 माइनस 6, दैट इज 2/20। ये भी किसमें निकल रहा है? प्लस में आंसर निकल रहा है, तो इसने भी क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। सी का निकालते हैं। सी का ओल्ड शेयर कितना था? 1/10 माइनस न्यू शेयर कितना है उसका? 5/20। एलशियम लेंगे 20, 2 माइनस 5, तो देखिए क्या निकल रहा है? 3/20। पर किस में निकल रहा है? माइनस में निकल रहा है। देखिए 5 माइनस का है ना, तो आंसर किस में निकलेगा? माइनस में। पर माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये गेन आ जाएगा। क्लियर है? हमने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, डेट इज कौन सा होता है? वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर आंसर प्लस में निकल रहा है तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर वो माइनस में निकलता है तो वो क्या कर रहा है? अपोजिट, यानी कि वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया कि हमने क्या किया है? आई थिंक आपको सारा समझ आ गया कि सबसे पहले हमने क्या किया? गुडविल कैलकुलेट की। जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 years के प्रॉफिट हमारे पास गिवन थे, उसका हमने एवरेज प्रॉफिट लिया। एवरेज प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 से मल्टीप्लाई करके हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली। फिर हमने सेक्रीफाइस और गेनिंग निकालना है, जिसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हमारे पास गिवन है। हमने अपने फॉर्मूला लगाया है सेक्रीफाइस का, ओल्ड माइनस न्यू, तीनों पार्टनर्स के लिए। अगर आंसर प्लस में निकल रहा है तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और अगर आंसर माइनस में निकल रहा है तो आपने माइनस नहीं लगाना, बस वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था जनरल एंट्री बनाना क्या था? जो भी गेनिंग पार्टनर होगा तो जनरल एंट्री के अंदर वो डेबिट हो जाएगा, यानी कि सीज कैपिटल अकाउंट क्या होगा? इस जनरल एंट्री में डेबिट होगा। और ए और बी जो कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री तो समझ में आएगी। अब अमाउंट कितना जाएगा? ए के सामने कितना जाएगा? बी के सामने और सी के सामने जो भी ये प्रोपोर्शनेट है, 1/20, 2/20 एंड 3/20, ये हम क्या करेंगे? गुडविल में कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 1 लाख का 1/20। क्लियर है? तो ये किस में जाएगा? ए के सामने। इसी तरह बी में 1 लाख का 2/20 बी के सामने, और सी के सामने कितना जाएगा? 1 लाख जो गुडविल की वैल्यू है उसका 3/20 हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो आएगा वो किसके सामने जाएगा? सी के सामने जाएगा। क्लियर है? तो अपनी जर्नल एंट्री बनाते हैं। जनरल का फॉर्मेट आपको याद हो गया होगा अब तक। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, डेट कौन सी डेट को किया था उन्होंने? 2024 अप्रैल 1 को चेंज हुआ है, तो 2024 अप्रैल 1 को। गेनिंग पार्टनर का नाम क्या है? सी, जिसने गेन किया है, तो उसका कैपिटल काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट।
और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं डेट इज ए और बी, उनका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? किस चीज की एंट्री है ये? एडजस्टमेंट एंट्री है ये। एडजस्टमेंट किस चीज के लिए किए हैं? गुडविल के लिए किया। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर? अब एंट्री तो आपको बनानी आ गई है, जो भी गेनिंग पार्टनर वो डेबिट कीजिए और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट कीजिए। अमाउंट जो गुडविल हमने कैलकुलेट किया है 1 लाख, 1 लाख का 1/20 करेंगे ए के सामने, 2/20 करेंगे बी के सामने और 3/20 कैलकुलेट करेंगे 1 लाख का तो सी के सामने। क्लियर है? तो जब हम करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास आएगा 15,000, ठीक है, और ए का जो आएगा वो 5,000 आएगा और बी का कितना आएगा 10,000। क्लियर है? तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से जल्दी से रिकॉल करते हैं क्या बोला गया है। 3 पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन थी। गुडविल बोला गया था 2 इयर्स परचेज पे एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है। 3 इयर्स के हमारे पास प्रॉफिट गिवन थे। हमने क्या किया, 3 इयर्स के जो प्रॉफिट हमें गिवन थे उसका हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, गुडविल कैलकुलेट की। देन हमने सेक्रीफाइस और गेन निकालना है, उसके लिए ओल्ड और न्यू रेशियो जो गिवन थी वो रखी हमने। ए बी सी तीनों पार्टनर के लिए हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाया। जिसका आंसर प्लस में निकलेगा वो सेक्रीफाइसिंग है और जिसका माइनस में निकलेगा, देखिए 2 - 5 है तो -5 बड़ा है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। एंट्री बनाने के लिए आपको समझाया था गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्लियर? अब अमाउंट कैसे निकलेगा, जो हमने गुडविल कैलकुलेट की है उसका 1/20 कीजिए ए के हिस्से में, 2/20 ऑफ 1 लाख रुपीज दैट इज बी के हिस्से में आएगा और 3/20 ऑफ 1 लाख करेंगे जब हम तो वो किसको मिलेगा, सी के हिस्से में। क्लियर? तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। रीड कीजिए क्या बोला गया है। एक्स वाई जो है वो पार्टनर्स, X and Y were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1। कि X और Y पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसकी गिवन है हमारे पास कितनी, 3:1। They decided that with effect from 1st April 2024, they would share profits and losses in the ratio of 5:3। कि 1st April 2024 से वो जो है प्रॉफिट लॉस को कौन सी रेशियो में शेयर करेंगे, 5:3। दिस वन इज ओल्ड रेशियो एंड दिस इज न्यू रेशियो। The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, कि अगर कोई भी profit sharing ratio change होती है, then goodwill should be valued at the total of 2 years profits preceding the date the decision became effective। क्या मतलब बोला गया इसमें बच्चों, कि ये बताया गया है पार्टनरशिप डीड ये कहती है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो गुडविल कैसे वैल्यूड करनी है आपने, टोटल ऑफ 2 इयर्स प्रॉफिट, 2 सालों के प्रॉफिट को टोटल करना है। कौन से 2 साल, प्रीसीडिंग द डेट द डिसीजन बिकेम इफेक्टिव, जिस डेट को वो डिसीजन इफेक्टिव होगा, यानी कि जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज का डिसीजन लागू होगा, चलेगा, उससे पहले के 2 साल के जो प्रॉफिट है उनका टोटल कीजिए, दैट इज योर गुडविल। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर 2021-22, 22-23 एंड 23-24 हमें दे दिए, ठीक है, 60, 70 एंड 90,000 रिस्पेक्टिवली। अब हमें प्रॉफिट जो गिवन है वो 3 सालों के दिए। अब 3 सालों तो हमें चाहिए ही नहीं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया कि जब भी वो डिसीजन इफेक्टिव हुआ है उससे पिछले के जो 2 साल के प्रॉफिट है आप उनका टोटल कीजिए, दैट इज योर गुडविल। क्लियर है? हमारा जो डिसीजन है वो कब से स्टार्ट होना है, 1 अप्रैल 2024, तो इससे पिछले के 2 साल कौन से होंगे आपका, दैट इज 23-24 और 22-23। तो हमने इसका प्रॉफिट नहीं लेना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया गया। क्लियर है? बोला गया था कि जब भी डिसीजन इफेक्टिव होगा उससे पिछले 2 सालों के प्रॉफिट का टोटल कीजिए, दैट इज योर गुडविल। तो हमें 3 सालों के प्रॉफिट दे गए थे, तो आपने ये वाले नहीं लेने, उससे पिछले 2 साल ये हैं, तो हमने इन दोनों के प्रॉफिट लेने। इन दोनों के प्रॉफिट कौन से, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, 70,000 एंड 90,000 ये लास्ट प्रीसीडिंग 2 सालों के प्रॉफिट हैं जो कि जो डिसीजन है इफेक्टिव होने से पहले के। तो ये हम दोनों टोटल कर लेंगे, दैट इज आवर गुडविल। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट ऑफ द अबव अरेंजमेंट, कि जो ऊपर अरेंजमेंट बोला गया है यानी कि जो गुडविल बोली गई है उसके लिए आपने क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है। तो क्लियर? अब पिछले क्वेश्चन में भी हमें क्या करना था, गुडविल कैलकुलेट करनी थी और फिर सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग हमने निकालना होता है। सेम इस क्वेश्चन में भी
गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बस इसने थोड़ा सा मेथड अलग बोल दिया, जैसे भी क्वेश्चन में बोला गया बच्चों आपने वैसे ही करना है, ठीक है। जैसे इसने बोला कि गुडविल ऐसे कैलकुलेट कीजिए, हम गुडविल को निकाल लेंगे, दैट इज 70,000 90,000 को प्लस कीजिए, दैट इज आवर गुडविल, ठीक है। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो हमारे पास गिवन है, उसको हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना ओल्ड माइनस न्यू करके, तो सैक्रिफाइस या गेन हमारा निकल जाएगा। उसके बाद जनरल एंट्री के लिए जो भी गेनिंग पार्टनर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू ऑफ गुडविल। ये मैंने आपको सारा कंसेप्ट समझा दिया कि पिछले 2 सालों का जो प्रॉफिट है वो हम ऐड कर लेंगे, डेट इज 70,000 और 90,000। तो हम यहाँ प्लस करेंगे 70,000 प्लस 90,000। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज 1,60,000। क्लियर है, ये हमारे पास क्या निकल कर आ गई, गुडविल, क्योंकि कोई एवरेज नहीं बोला, कुछ नहीं करने को बोला, उसने बोला सिर्फ पिछले 2 सालों के जो होगा प्रॉफिट को ऐड कीजिए, दैट इज योर गुडविल। ये हो गया। अब हमने सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में डिफरेंस निकालना है। तो पहले हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ किस किस की है, एक्स एंड वाई की है, जो हमारे पास गिवन है 3:1। न्यू रेशियो लिख लेते हैं, न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई दैट इज 5:3। क्लियर है। अब हम सैक्रिफाइस या गेन निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइस या फिर गेन। एक्स का निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करते हैं। ओल्ड कितनी है इसकी 3/4 माइनस न्यू कितनी है 5/8। क्लियर है। 8 एलसीएम आएगा, 4 2 2 3 6 माइनस 5, तो हमारा आ रहा है 1/8। और देखिए प्लस में आ रहा है ना, 6 प्लस का बड़ा है, तो प्लस में आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y का निकाल लेंगे। y का ओल्ड कितना है 1/4 माइनस न्यू कितना है 3/8। एलसीएम लेंगे 8, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 8 2 1 2 माइनस 3। अब इसका भी 1/8 आ रहा है, पर माइनस का 3 बड़ा है तो ये माइनस का है, पर माइनस नहीं लिखते तो क्या लिख देते हैं हम इसके आगे, गेन। क्लियर है। ये निकालना आ गया है कि कैसे करना है। ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाया, जो भी आपका प्लस में बड़ा बच रहा है तो सैक्रिफाइस, माइनस का अगर बच रहा है तो आपने क्या कर देना है, गेन लिख देना है। क्लियर। अब जनरल एंट्री आपको बनानी आती है, क्या करना है, गेनिंग पार्टनर डेबिट करना होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। ये याद रख लो बच्चों, क्योंकि आगे भी जनरल एंट्री करेंगे तो उसमें भी आपको बार बार बोलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि गेनिंग पार्टनर क्या होता है, डेबिट होता है जनरल एंट्री के अंदर, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है। तो y जो है गेनिंग पार्टनर है, तो हमारी जनरल एंट्री में y क्या होगा, y कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू एक्स कैपिटल। अब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कैसे निकलेगा, जो हमारी गुडविल हमने निकाली है 1,60,000, उसका 1/8 कीजिए, दैट इज 20,000 आएगा। जब हम 1,60,000 का 1/8 कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 20,000, और 1/8 सेम है तो इसका भी क्या आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री यहीं पर बना लेते हैं अपना जर्नल का। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम इस साइड, डेट लिखते हैं 2024 अप्रैल 1 को हमारा ये डिसीजन जो है इफेक्टिव होना है। ठीक है। गेनिंग पार्टनर क्या है, वाई है, तो यहां हम लिख देते हैं वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। यही जनरल एंट्री है। अमाउंट आपको बताया था कि गुडविल का 1/8 जब निकालेंगे, 1,60,000 का जब 1/8 करेंगे इट विल कम 20,000 एंड इट इज ऑल्सो कम 20,000। क्लियर है। किस चीज की एंट्री है ये, यहां नरेशन लिख देते हैं, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। गुडविल की एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई थिंक क्लियर है ये आपको क्या किया गया है। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या थे, 2 पार्टनर थे एक्स वाई, ओल्ड रेशियो थी 3:1, न्यू रेशियो थी 5:3। पार्टनरशिप डीड बोलती है कि गुडविल आपने कैसे वैल्यूड करनी है, टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट, 2 साल के प्रॉफिट्स का टोटल कीजिए। कौन से 2 साल लेने हैं, प्रीसीडिंग द डेट द डिसीजन बिकेम इफेक्टिव, जिस डेट को डिसीजन इफेक्टिव होगा यानी कि 1 अप्रैल 2024, उससे पिछले जो 2 साल होंगे उसके आपने प्रॉफिट को टोटल कीजिए, डेट इज योर गुडविल। 3 सालों के हमें प्रॉफिट दिए हुए थे, पर हमने 2 साल के कौन से लेने हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये इस साल का जो ये 60,000 का प्रॉफिट है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए डाला हुआ है। तो इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारी गुडविल आ गई है।
उसके बाद ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, इसको हम अपने फॉर्मूले में जब पुट करते हैं ओल्ड माइनस न्यू के फॉर्मूले में, तो अगर आंसर प्लस में निकलता है तो आपका सेक्रीफाइस है, माइनस में कर रहा है तो गेन है। उसके बाद जो गेनिंग पार्टनर होता है वो जनरल एंट्री में डेबिट हो जाता है, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अमाउंट जो भी आपका पोर्शन यहाँ निकला है 1/8 वो हमारी गुडविल की वैल्यू में उसको कैलकुलेट कीजिए। 1,60,000 मल्टीप्लाई 1/8 जब करेंगे डेट इज कम 20,000, तो 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। क्लियर? तो ये आपका टॉपिक था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो ये कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक। होप आपको ये समझ आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज के टाइम, तो हमने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है, जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।